हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अनिल सर पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। डाल्टन ने अपना जो परमाणु सिद्धांत है वो 1808 में दिया था। इन्होंने अपना परमाणु मॉडल 1808 में दिया था। डाल्टन है वो ब्रिटिश स्कूल में एक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे और वहाँ पे रहते हुए इन्होंने ये परमाणु सिद्धांत दिया। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो द्रव्यमान संरक्षण स्थिर अनुपात के नियम इन पे आधारित है। आइए देखते हैं इनके मॉडल की प्रमुख बातें क्या क्या थी। जिसमें पहली बात ये है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जिसे परमाणु कहा जाता है। किसी भी पदार्थ को, जैसे अपन ये एक पदार्थ है, इसको अगर छोटे टुकड़ों में तोड़े तो अंत में एक स्थिति ऐसी आएगी जब हम इसको आगे नहीं तोड़ सकते। वो जो अंतिम छोटे से छोटा कण, अंतिम सूक्ष्मतम कण है वो परमाणु है। दूसरा पॉइंट ये है परमाणु अविभाज्य कण है। परमाणु अविभाज्य कण है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। ये डाल्टन के मॉडल के दूसरा बिंदु है कि परमाणु अविभाज्य कण है। 1808 की बात कर रहे हैं अपन। वर्तमान में जो मॉडल लागू हो रहा है उस आधार पे हम बता सकते हैं कि परमाणु विभाजित हो सकता है और परमाणु को विभाजित करने पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 3 अपरमाणविक कण प्राप्त होते हैं। लेकिन हम डाल्टन का परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं तो इन्होंने अपने मॉडल में ये बताया था कि परमाणु को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तीसरी बात देखते हैं, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। सभी परमाणु समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, अर्थात परमाणुओं में समानता होती है। एक ही तत्वों के परमाणुओं में परमाणु क्रमांक में समानता होगी। दूसरी बात, परमाणु द्रव्यमान में समानता होगी। और तीसरी बात है, परमाणु के जो रासायनिक गुणधर्म है उनमें समानता होती है। जैसे हाइड्रोजन के यहाँ 2 परमाणु लेके देखें अपन, ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, दोनों का ही परमाणु द्रव्यमान 1 है, दोनों का ही क्रमांक और द्रव्यमान 1 है। ऐसे ही कार्बन के लिए देखें, कार्बन के 2 परमाणु ले लें, इन दोनों में भी समानता है। इनका परमाणु क्रमांक दोनों का 6 होगा, दोनों का परमाणु 12 है तो वो 12 होता है। ऑक्सीजन के लिए देखें, जैसे ऑक्सीजन के 2 परमाणु लें तो दोनों ही परमाणुओं का परमाणु क्रमांक 8 होगा और दोनों का ही परमाणु द्रव्यमान 16 होगा। इसके अलावा इन दोनों के रासायनिक गुणों में समानता होगी, इन दोनों के रासायनिक गुणों में समानता है, इन दोनों के रासायनिक गुणों में समानता है। अर्थात एक ही तत्वों के सभी परमाणुओं में समानता होती है, परमाणु क्रमांक के आधार पे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे और रासायनिक गुणों के आधार पे। फिर बात करें अलग अलग तत्वों के लिए, चौथा पॉइंट है अलग अलग तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु असमान होते हैं। असमान होते हैं अर्थात उनमें समानता नहीं होती। अलग अलग तत्वों के जो परमाणु है वो परमाणु क्रमांक भी उनका अलग होगा, उनका परमाणु द्रव्यमान भी अलग होगा और उनके रासायनिक गुणों में भी भिन्नता होगी। अलग अलग तत्वों के परमाणु असमान होते हैं। फिर 5वां पॉइंट देखें, अलग अलग तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के रूप में जुड़ते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। 5वां पॉइंट है अलग अलग तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के रूप में
जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु छोटे पूर्ण संख्या के रूप में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में देखें, यहाँ दो तत्वों के परमाणु हैं, कार्बन का और ऑक्सीजन का। ये छोटी पूर्ण संख्या या अपनी एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं और यौगिक बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं, इनका अनुपात 1:2 होगा। दूसरा देखिए, जैसे जल, कहीं से भी अपन जल ले लें, चाहे नदी का ले लें, बरसात का जल ले लें, या कोई हैंडपंप नलकूप कहीं से भी जल लें, उस जल में अपन देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात है वो 2:1 होता है। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल है HNO3। यहाँ 3 तत्वों के परमाणु हैं, हाइड्रोजन का परमाणु है, नाइट्रोजन का परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु है। हाइड्रोजन का परमाणु 1, नाइट्रोजन का 1 और ऑक्सीजन के 3। तो ये 1:1:3 में जुड़कर यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में या छोटी पूर्ण संख्या के रूप में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो लास्ट पॉइंट देखते हैं इनके मॉडल का, और वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, ये इनके मॉडल की अंतिम बात थी। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न नष्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जल है, इसका निर्माण होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। इस समीकरण को बैलेंस करें तो अभिकारक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, उत्पाद में 1 है। इधर 2 करने के लिए इसके आगे 2 लगाएंगे। 2 लगाते हैं, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में 4 हो गई। अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, 4 करने के लिए इसके आगे 2 लगाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हो, अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4 है। उत्पाद में देखिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4 है। ऐसे ही अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2, उत्पाद में भी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2। तो इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि परमाणु की संख्या में न तो कमी आ रही है, न संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे एक समीकरण से और इस बात को देखें, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये समीकरण पहले से बैलेंस है। अब हम यहाँ देखें, अभिकारक में कार्बन का 1 परमाणु है, उत्पाद में भी कार्बन का 1 ही परमाणु है। अभिकारक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, उत्पाद में भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। परमाणु की संख्या में कोई कमी, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो ये था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इनके मॉडल के अपन ने ये 6 बातें देखी है। उम्मीद है आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।